बीते रोज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला की मृत्यु करंट लगने की वजह से हो जाती है। ऐसे में प्रशासन की लचर स्थिति पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एबीपी न्यूज़ की टीम फिलहाल समयपुर बादली इलाके में मौजूद है और यहाँ पर जानने की कोशिश कर रही है कि क्या यहाँ की हकीकत है, यहाँ की क्या यहाँ पर भी वैसी स्थिति है कि जैसा वाकया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, क्या वैसी स्थिति यहाँ पर भी है। यहाँ की स्थिति की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली समयपुर बादली की स्थिति है। तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर जो सड़क का हाल है वो किस तरह से है। बारिश होने के बाद यहाँ पर किस तरह से अभी भी कई घंटों बाद भी यहाँ पर जल जमाव की जो स्थिति है वो बनी हुई है और कोई भी जो निकासी की व्यवस्था है वो नहीं है। बगल की अगर बात करें तो यहाँ पर बिजली के जो खंबे हैं वो भी लगे हुए नज़र आएंगे और इसके अलावा सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो गाय है वो भी इसी बिजली के खंबे से बंधी हुई नज़र आएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि जब लगातार प्रशासन की जो लापरवाही है, क्या उसी की चलते इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। सड़क आने जाने का जो रास्ता है उस पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। सड़क है या फिर तालाब, इन दोनों में अंतर कर पाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि ये जो रास्ता सामने आप देख पा रहे होंगे, ये रास्ता इधर से ट्रांसपोर्ट नगर की ओर जाता है, आगे समयपुर बादली रेलवे स्टेशन की ओर यही रास्ता जाता है। और ऐसे में जो ये तार ढीले हुए नज़र आएंगे, ये तार अगर यहाँ पर नीचे पानी में अगर किसी भी तरह अगर गिर जाते हैं, तेज़ आंधी चलती है या पानी आता है, तब अगर ये तार इस पानी जो सड़क पर पानी भरा हुआ इसमें अगर गिर जाते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी ज़्यादा भयावह की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से नज़र आई, उसके बाद भी अब तक प्रशासन की ओर से क्या कोई कदम उठाया जाएगा, क्या इसी तरह का लचर रवैया प्रशासन की ओर से अपनाया जाएगा, जिसके चलते जो आम लोग हैं वो किस तरह से रास्ता यहाँ पर पार करते हैं, आम लोगों को क्या ऐसे ही परेशानियां होती रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर भी समयपुर बादली की बात करें तो आप देख पाएंगे किस तरह से बिल्कुल बगल से तार के जो खंबे हैं उसके बिल्कुल बगल से ही लोग आ जा रहे हैं। इसी तरह की कुछ स्थितियां जो थी वो कल भी बीते रोज़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी थी, जिसके बाद जो घटना है वो हो जाती है और करंट लगने से महिला की मौत हो जाती है, चूँकि वो पानी से हटकर किनारे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर जा रही थी, तभी वो घटना हो जाती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर उठता है, क्या ऐसी ही लचर व्यवस्था बनी रहेगी और जिससे आम लोग लगातार जूझते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। हम फिलहाल मौजूद हैं समयपुर बादली में और रियलिटी चेक करने आए हैं कि कैसी यहाँ पर प्रशासन की स्थिति है। बीते रोज एक महिला की मृत्यु करंट लगने की वजह से हो गई जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। आज की क्या कुछ स्थिति है समयपुर बादली में, ये हम देखने के लिए आए हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो बिजली के खंभे नज़र आएंगे वो भी तिरछे नज़र आएंगे, काफ़ी सारे जो तार हैं वो भी इधर उधर लटके हुए नज़र आएंगे। अगर तेज़ आंधी और हवा चलती है और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर सड़कों की है, बारिश होने के कई घंटों बाद भी यहाँ पर जल जमाव है और ऐसी स्थिति में अगर ये जो तार हैं लटके हुए हैं ये इस पानी में गिर जाते हैं तो और भी ज़्यादा घातक और भयावह स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। क्या ये स्थितियाँ ऐसी ही रहती हैं? इस सब बारे में हम यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? अर्जुन सिंह। अर्जुन जी, ये बताइए, जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर दिख रही हैं, ऐसी ही स्थिति हमेशा बनी रहती है? बराबर यहीं का है जी, किसको बोला जाएगा। यहाँ से बहुत दिन से ऐसा ही है, नरक के ज़िंदगी काट रहे हैं लोग। यहाँ इतनी गंदगी कहीं भी नहीं पाइएगा, कहीं भी देखिएगा इतनी गंदगी नहीं पाइएगा। बात ये रह गया, ये गड्ढा गुड्ढा तो विधायक दो तीन विधायक पहले से इसका नारियल फूट चुका है, आज तक ये नहीं बना। अब दो विधायक, एक विधायक बदल गए, झाड़ू का विधायक है यहाँ का। उनको सोचना चाहिए ना कि हमारे नरक की ज़िंदगी काट रहे हैं, यहीं से हर चीज़ उनको मिलना है। पानी भी ऐसे गंदा आता है यहाँ का, टोटी का पीने का पानी। अच्छा, नाली भी टूटी हुई आगे नज़र आ रही है, सब कुछ है। घूम के तो देखिए अंदर से आकर कैसे लोग नरक की ज़िंदगी काट रहे हैं। बुरा हाल है यहाँ लोगों को, बरसात में बाहर निकलना पड़ना एकदम कतई बंद हो रहा है यहाँ का। आगे देखिए, आगे तक जाइए, देखिए कितनी गंदगी है यहाँ। यहाँ ना कोई पसंद नहीं करता, जो भी विधायकगण आता है बार बाहर से रोड से बना के चला जाता है, यहाँ कोई नहीं दिखाई देता है। एक बात मुझे बताइएगा, सामने अगर हम रास्ता देख रहे हैं तो बिल्कुल बिजली के यहाँ पर खंबे तार नजर आएंगे लगे हुए। दाहिने तरफ अगर आप तस्वीरें देख पाए, मेरे कैमरा पर्सन मनीष उनियाल आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से लोग लगातार आ जा रहे हैं और उसके ठीक बगल
पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, जिसके चलते लोग बिल्कुल बिजली के जो खंभे तार हैं उसके बगल से गुजर रहे हैं। क्या हमेशा ऐसी स्थिति रहती है? सही रहता है जनाब, ये 15 साल से ऐसा ही है। 15 साल हो गए आज तक हम लोग नरक की ज़िंदगी काट रहे। कोई देखने के लिए, कोई विधायक, कोई नेता आज तक नहीं आया हमारे संजय कॉलोनी में देखने के लिए। दूसरी बात ये तो बाहर की फिल्म है, अंदर घुस के देखिए कि अंदर बुरा हाल कितना है। अब झुग्गियों में देखो, उनके घर के आगे कीड़े चल रहे हैं, वो कौन देखेगा इनको? विधायकों लोग को देखना चाहिए, जो एरिया का विधायक है, जो भी है, प्रशासन है, चाहे जो भी है, उनको देखना चाहिए। आगे अंदर घुस के देखिए झुग्गियों को कितना बुरा हाल है। ये तो छोटा सा सैंपल है, अंदर में घुस के देखिए वो पानी निकास नहीं है, वो पानी कहाँ जाएगा? ठीक है, तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर समयपुर बादली में हैं और इसी तरह के रास्ता जो है इसी से लोग जो है गुजर रहे हैं और लोग इसी तरह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा की स्थिति यहाँ पर इसी तरह की बनी रहती है। प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल ये है। समयपुर बादली की संजय कॉलोनी की स्थिति प्रशासन की व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा रही है। आसपास के लोग जो हैं वो सड़कों पर भरे हुए पानी से बचने के लिए बिल्कुल किनारे का रास्ता लेते हैं, जिसके बगल में देख सकते हैं किस तरह से जो बिजली के खंभे हैं वो भी लगे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तार भी अस्त व्यस्त व्यवस्था में यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से नजर आएंगे। तो ये बड़ा सवाल यहाँ की प्रशासन व्यवस्था पर उठा रही है कि लोग इनसे बचने के लिए किस तरह से जो पानी भरा हुआ है, बारिश के बाद जो स्थिति है यहाँ की वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये बड़ा सवाल प्रशासन की व्यवस्था पर उठा रही हैं कि लोग किस तरह से इससे बचने के लिए किस तरह से बगल से बिल्कुल गुजरते हैं और कहीं अगर कोई जो बिजली का तार है वो उनके लोगों की चपेट में अगर उस बिजली के तार के आ जाते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी ज़्यादा घातक स्थिति यहाँ की हो सकती है। इससे बचने का फिलहाल यहाँ पर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बारिश के मौसम में ये स्थितियाँ और भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं और लोग इसके चलते प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। लाचार स्थिति है यहाँ के लोगों की, लोग प्रशासन को चौतरफा घेर रहे हैं। इतने साल वोट हम लोग देते हैं, वोट मांगने पहले आ जाते हैं, कहते हैं कि हम सारा कुछ बनवाएंगे। यहाँ पे गंदगी में हम लोग रहते हैं, ना नाली साफ करते हैं, ना नाली का कबाड़ा उठाते हैं। सारे बोतल शीशी पर है, बच्चे निकल जाए तो शीशा कंगा सब मुंह में लग जाता है, सब गिर जाते हैं बच्चे। हाँ, बारिश में हर बार बारिश में यही देख लो, आदमी निकलते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है हम लोग का। हाँ, तार भी लगे हैं, कोई कोई के तार देखो जाए कि गली में निकल जाते हैं और ऊपर से आगे निकल उसमें अर्थिंग में आ जाते हैं। हाँ, किसी का अगर करंट लग गया, मर गया तो उनका क्या जाएगा? किसी का नहीं बिगड़ेगा। हाँ, मेरा नाम संतोष है। हम फिलहाल मौजूद हैं समयपुर बादली इलाके में। नालियों की क्या स्थिति है जिसके चलते लोग जो परेशान होते हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर ये नाली है और नाली पूरी तरह से खुली हुई है। जो इसको ढकने का जो पत्थर होता है वो भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। इसके बगल भी कुछ इसी तरह की जो स्थिति है वो आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगी। किस तरह से जो पत्थर रखा हुआ है वो भी इस तरह से रखा हुआ है जैसे आधी नाली खुली हुई साफ तौर से यहाँ पर नजर आएगी। इसके चलते जो गाड़ियां हैं उनको भी परेशानियां होती हैं, लोग जो गुजरते हैं इस रास्ते से उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो इस पर पूरी तरह से सजग नहीं है और कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। क्या कुछ कहना है लोगों का, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम आज़ाद चौधरी है। जी, आप कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं और क्या हमेशा यही स्थिति रहती है? नहीं, पहले जो भी ये झुग्गियाँ थी, रोड नहीं था, मिट्टी भराई हुआ रोड बना, एक ही बार रोड बना था। उसके बाद में आज झुग्गी वाले को, पब्लिक को जाने आने में इतनी दिक्कत है कि मैंने अब देख लीजिए यहाँ के सामने बड़ी गंदी हालत हो गई है। झुग्गी वाले किधर से निकले, इधर से निकले तो पाकी कीचड़, उधर से निकले तो कुछ और, बड़ी दुर्गति है यहाँ पर। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? अब क्या बारिश के समय हमेशा यही स्थिति हो जाती है? नहीं, बारिश नहीं, हमेशा। कभी देखिए पाइप फट गया तो पानी भर गई, गाड़ी आना जाना बंद, कभी बारिश हो गई, माने दुर्गति है सर, बड़ी दुर्गति है पब्लिक का, और झुग्गी वाले तो मरिए रहे हैं। आपका नाम क्या है? राम प्रवेश। राम प्रवेश जी, जिस तरह से नालियां यहाँ पर टूटी हुई हैं, क्या ऐसे ही हमेशा रहती हैं? कभी हमेशा सर ऐसे ही रहता है। मैं तो देखा हूँ, मेरे सामने कम से कम 100 गाड़ी का टायर फट चुका है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं होता है जब से मैं देख रहा हूँ। ये भी 2 दिन पहले ढका गया, 2-3 दिन पहले, नहीं तो हमेशा ही ऐसे ही रहते हैं। कई बार तो बाइक वाले के चोट लग चुके हैं इसमें।
बाइक वाले भी गिर जाते हैं, उधर से स्पीड में आते हैं, उसको एक अब है कि यहाँ पता लगा उसको ब्रेक लगता नहीं है, इसमें जाके पड़ जाते हैं। ये हमेशा हम तो कम से कम यहाँ मैं गाड़ी सीखा हूँ, बड़ा भी हो गया हूँ। ये यहाँ का बुरा हाल है, हमेशा से बुरा हाल है यहाँ पे। प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है? सुनवाई नहीं यहाँ पे होता है। ये आते हैं जनप्रतिनिधि को जो है। जी आपका नाम क्या है? विश्वनाथ तिवारी है। विश्वनाथ जी, क्या हमेशा ऐसी स्थिति रहती है, प्रशासन की तरफ आप लोग शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई जनप्रतिनिधि से हमने कई बार इस बारे में जो है उनसे शिकायत की, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन तो मिलता है, लेकिन आश्वासन मिलने के साथ काम नहीं होता है। बारंबार आश्वासन यही मिलता है जी ऐसा है, हम इसको विकास करेंगे, लेकिन विकास का कोई ऐसा काम नहीं दिखने को मिलता है। यहाँ का जो आम जनता है उनको हमेशा जीवन का खतरा बना रहता है। किस तरह से जीवन का खतरा? जो बिजली के तार लटके हुए हैं उनके तार लटके हुए हैं जी, रास्ते की वजह से हैं, और बीमारियां आती हैं। जो गंदगी पानी की गंदगी है उस वजह से लोगों को बीमारियां काफ़ी हैं। बच्चे का जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, स्कूल वगैरह शिक्षा वगैरह जाने में जो है प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह की जो शिकायतें हैं वो लोगों के अंदर हैं। खुली हुई नालियां हैं जिससे जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलती है। रास्ता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ वाला है। जो जल भराव की स्थिति है वो भी बनी हुई हैं। बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो लोगों की बढ़ जाती हैं। लाचार व्यवस्था के बीच लोग इसी तरह का अपना जीवन यहाँ पर गुजार रहे हैं, लेकिन शिकायत जो है वो प्रशासन के खिलाफ है कि प्रशासन को कंप्लेन देने के बावजूद कोई जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाती है। तो ये बड़ा सवाल और बड़ा आरोप आम लोगों की ओर से प्रशासन के ऊपर लगाया जा रहा है कि शिकायत करने के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है।